नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष हमारा विषय है थर्ड पेपर शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन। इसके अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार का संदर्भ में जो अध्याय बताए गए थे उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम अध्याय 7 नियम बनाने के बारे में चर्चा करेंगे कि जो सरकार द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का जो लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। जो विद्यार्थी शिक्षा की मुख्य धारा से हट चुके हैं उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से पुनः जोड़ा जाएगा और उन्हें भी अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी, अनिवार्य और निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में सरकार ने कुछ नियमों की बात की गई है कि विद्यालयों या सरकार को कुछ नियमों को भी अपनाना होगा जिसके आधार पर जो लक्ष्य रखा गया है उसकी पूर्ति की जा सके। तो इसी आधार पर कुछ नियम है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सरकार और विद्यालय द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए विशेष नियम बनाए जा सकते हैं। इन नियमों के आधार पर न तो किसी बालक को विद्यालय में प्रवेश लेने से रोका जाएगा और न ही उसे विद्यालय से निकाला जाएगा। ठीक है, पहला नियम ये सरकार को और विद्यालय को अपनाना होगा कि कोई भी सरकार है वो किसी भी प्रकार की ऐसी कोई नियम नहीं बनाएगी जिसके अंतर्गत की विद्यार्थियों को प्रवेश से मनाही की जाए और न ही प्रवेश से निकाला जाए। और विद्यालय है वो भी इस बात का ध्यान रखे कि सभी 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है और इस नियम को लागू करना है कि विद्यालय में प्रवेश से न तो किसी को रोका जाए, ठीक है, लेने से रोका जाएगा और न ही विद्यालय से उसे निकाला जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, इस नियम को अपनाते हुए ही शिक्षण कार्य करवाना है। फिर है उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उससे किसी भी प्रकार मतलब कि जो भी विद्यार्थी उसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकते हैं।
अगर लग रहा है कि सही से नियमों की पालन नहीं की जा रही है, तो उस पर आधारित और भी बहुत सारे क्रियान्वयन कि भाई इन नियमों को किस प्रकार है ना आधार बनाया जाए, इन नियमों को फॉलो किस प्रकार करवाया जाए। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी है वो संबंधित नियम बनाते हुए इनको अपनाने के क्रियान्वयन हेतु अपनाने का कार्य कर सकते हैं। फिर है अतः इन नियमों के पालन के कार्य, इन नियमों के पालन में कार्य करने वाले पर विधिक कार्यवाही को भी विधेयक में निषेध माना गया है। मान लो अगर नियम बनाए हैं, उन नियमों का कोई पालन नहीं कर रहा है, तो अगर उस पर कोई कार्रवाई की जाती है, नियम का पालन नहीं करने पर सरकार उस पर कोई कार्रवाई करती है, और अगर वो व्यक्ति सरकार पर कोई दावा करता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई आरोप लगाता है, तो उस पर कोई भी विधिक करना, मतलब कि जो भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सरकार के जो नियम है वो बनाए गए, उसकी पालना करनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो नियम है वो इस प्रकार से है कि कोई भी प्रधानाचार्य है, बालक को अगर वो प्रवेश लेने आता है, क्योंकि इसके जो अध्याय बताए गए हैं इसके अंतर्गत ये भी बताया गया है कि बालक को, छोटे जो विद्यार्थी उनको किसी भी समय प्रवेश दिया जा सकता है। अगर बालक मिड सेशन में आता है तो उसकी वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से उसे उत्तीर्ण किया जाएगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी मान लो अगर एडमिशन लेता है फिर उसके माता पिता कहीं और चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी वो एडमिशन ले सकता है, और पुनः जब वो वापस आता है तो उसका एडमिशन फिर से हो सकता है। अगर कोई भी विद्यालय है वो उनके प्रवेश के आधार पर, उन्हें प्रवेश परीक्षा के आधार पर उन्हें प्रवेश दे रहा है, तो उसके खिलाफ भी दंडनीय अपराध या कार्रवाई की जाएगी। और ये भी बताया गया है कि किसी भी विद्यार्थी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई बालक कक्षा में तो उसे ले लिया जाए, या फिर उसके प्राप्तांक है उसे, मतलब मान लो किसी और विद्यालय से आया तो उसके प्राप्तांक के आधारों पर उसे एडमिशन दिया जाए, नहीं, सभी विद्यार्थियों को बिना भेद के एडमिशन देना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी प्रधानाचार्य है, बालक की जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती तब तक उसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक सकता है, और जब अगर उसके उस कक्षा विद्यालय के अंतर्गत जो शिक्षा है वो पूर्ण हो जाती है, तो अन्य विद्यालय में प्रवेश हेतु उसके व्यवस्था भी एक प्रधानाचार्य को करवानी होगी, या फिर किसी अध्यापक द्वारा ऐसी व्यवस्था कराए कि वो विद्यार्थियों को वहाँ प्रवेश लेने में कोई समस्या ना हो। तो इस प्रकार से देखा गया है कि जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं उन नियमों को पालन करते हुए प्रधानाचार्य है, सरकार है, विद्यालय है, प्रबंध समिति वगैरह सभी लोग उन नियमों की पालना करते हैं। यहाँ तक कि अभिभावक भी है वो विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाएंगे। अगर विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहता है तो अभिभावक उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे शिक्षा से संबंधित। ये सारे नियमों की बात इसमें की गई है। जो शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए जो नियम बताए गए हैं, ये सातों नियम विद्यार्थियों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलवाने के लिए बनाए गए हैं, और विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय इनसे संबंधित जो नियम बताए गए हैं उनको उनकी पालना करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। इसी आधार पर अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। दोहरान कार्य के अंतर्गत जो अध्याय है वो सातों अध्यायों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब आप लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न के अंतर्गत आप लोग सातों अध्यायों की चर्चा करेंगे। शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में बताए गए अध्यायों का वर्णन करें। सातों अध्यायों की चर्चा आप लोगों को इस निबंधात्मक प्रश्न के रूप में करनी है। अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते हुए 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।